ये माहिम के मखदूम शाह दरगाह पे है। आज धर्मेंद्र जी का बर्थडे भी है और आपको बता दो जुनैर महमूद जी का आज बरसी भी है, क्योंकि एक तरफ जुनैर महमूद जी की बरसी, दूसरी तरफ धर्मेंद्र जी की बर्थडे मनाया जा रहा है। लेकिन आज हम जुनैर महमूद जी की बरसी के लिए यहाँ माहिम के मखदूम शाह दरगाह के पास चद्दर बनी है, वो आप देख सकते हैं, जो कब्र पे चढ़ाने वाले हैं। और वही चद्दर लेके जाके उनके कब्रिस्तान में सांताक्रूज के जो मुंबई में है उस कब्रिस्तान में हम चद्दर चढ़ा के उनके मफरत के लिए दुआ मांगेंगे। और इंडिया आज के तमाम देखने वालों को आज बता दें, आज जुनैर महमूद जी की ऐसी स्टोरी पे बात करेंगे जो इंडिया आज के साथ उन्होंने बात की थी। मेरे दोस्ती के बारे में बात करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में उनके जो जो दोस्त थे उनके बारे में बात करेंगे। और आज सिर्फ किसी का इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ सलाम काजी और जुनैर महमूद जी की ही बात होगी। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट के सांताक्रूज के कब्रिस्तान में भी हम पहुंचे हैं। यहीं से कब्रिस्तान में आपको बता दूं कि जुनैर महमूद की एक कब्र है यहाँ पे, और इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब की भी कब्र है यहाँ पे। और कई ऐसे एक्टर हैं जो इस कब्रिस्तान में लेटे हैं। और पूरे जो सांताक्रूज के लोग हैं यहाँ पे जब मौत होती है तो यही कब्रिस्तान में लेके आते हैं, दफनाते हैं। और दिलीप कुमार साहब की भी इसी कब्रिस्तान में कब्र है। और जुनैर महमूद साहब की आज बरसी के लिए मकसद के लिए हम इसी कब्रिस्तान में दुआ मांगेंगे। और इंडिया आज के तमाम देखने वाले को भी हम यही कहेंगे कि आप भी जुनैर महमूद साहब के लिए दुआ मांगिए। आज जुनैर महमूद साहब इसी कब्रिस्तान में है। आप देख सकते हैं कि जितने भी इंतकाल के बाद यहाँ लाते हैं, लेते हैं। और बरसी जुम्मा की नमाज के बाद या ऐसा कोई मौका बनता शब बारात तो बड़े तादाद में इस कब्रिस्तान में गर्दी होती है। हालांकि हर कब्रिस्तान में बड़े पैमाने पे लोग पहुँचते तो गर्दी होती है, लेकिन आखिरात हर किसी को आखिर में ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में यहीं आना है, इसी कब्रिस्तान में आना है। और मौत का मज़ा हर किसी को चखना है। तो जब कब्रिस्तान में हम आते हैं तो दुनिया को भूल जाते, कोई गिबत नहीं करेंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ से कब्रिस्तान के बाद 40 कदम जाते तो वापस दुनिया में आते। हम सबको अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, हमको सही रास्ते पे ले जाए, दीन की तौफीक दे और किसी की गिबत ना करें। हम ये रफ़ी साहब की कब्र बताते हैं हम आपको। यहाँ रफ़ी साहब की भी कब्र है यहाँ पे। यहाँ रफ़ी साहब की कब्र है। और वहाँ पे जो देख रहे आप जुनैर महमूद साहब की कब्र है, हम वो कब्र पे भी लेके चलते हैं आपको। और उनकी मफरत की दुआ मांगेंगे हम भाई के लिए। अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, परवरदिगार चैन और सुकून अता फरमा। या अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागीचे में से एक बागीचा बना। या अल्लाह तमाम कब्र की तमाम मनाजिल आसान फरमा। या अल्लाह उनके मोहब्बत करने वालों में और ज़्यादा मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह इसाल सवाब करने की तौफीक नसीब फरमा। अभी हम कब्रिस्तान से निकले हैं बाहर। आज इंडिया आज पे आप जुनैर महमूद साहब की बात करूँगा मैं, और मेरे साथ कोई नहीं है, फिर भी यही कहूँगा, प्रोग्राम का नाम है फिर उनकी याद आई। आज जुनैर महमूद साहब की याद आई क्योंकि बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मेरे। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा जुनैर महमूद साहब मेरे कांटेक्ट में कब आए। 20 साल पहले आए। 20 बरस पहले इसलिए आए क्योंकि जिस इलाके में मुंबई का वडाला इलाका जो कहा जाता है, इस इलाके में जुनैर महमूद साहब रहते थे, बीपीटी कॉलोनी में वडाले के। क्योंकि उनके डैडी जो थे वो रेलवे इंजन चलाते थे, और उसी इंजन चलाने की वजह से उनको सरकारी एक क्वार्टर मिला था वडाले के अंदर, जो न्यू कॉलोनी कहा जाता था। उसी के बगल में एक एरिया आता है बरकपल्ली नाका, वहाँ मैं रहता था। तो जब एक शादी में हमारी मुलाकात हुई 20 बरस पहले जुनैर साहब की, तो एक दूसरे से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कहाँ रहते हो, मैंने अपने बताया अपना घर है, मैं भी वहीं रहता हूँ। उस तरह से फिर हमारे ताल्लुकात बनते गए और बहुत अच्छी दोस्ती रहे, एक दूसरे को मिलते रहे। लेकिन लास्ट आखिर के जो 8 साल पहले से ज़्यादा हम लोग क्लोज हो गए। और ज़्यादा क्लोज होने के बाद मैं नेशनल चैनल में काम करता था, रिपोर्टिंग करता था, क्राइम कवर करता था।
तो बातों बातों में एक दिन बताया कि मैंने सलाम भाई सारे एक्टरों के साथ काम किया है, क्यों ना यूट्यूब के ऊपर हम लोग स्टोरी बनाते हैं, हर एक्टर के बारे में बात करते हैं, जो दुनिया में एक्टर है उनके बारे में बात करेंगे, जो दुनिया से जा चुके उनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो मैंने जुनून महमूद साहब शुरू किया, इंडिया चैनल लॉन्च किया और उसके बाद हमने प्रोग्राम का नाम रखा फिर उनकी याद आई। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। दिलीप साहब के ऊपर हमने कई बार बात किए, विनोद खन्ना, अमजद खान, धर्मेंद्र जी और हर कई एक्टर के साथ जुनून महमूद साहब ने काम किए। उनके बारे में हमने जुनून महमूद साहब से पूछा और हमने वो प्रोग्राम किया और दुनिया के हर हिस्से में वो प्रोग्राम को सराहा गया। जुनून महमूद साहब फिर हर किसी को शुक्रिया बोलते थे। और एक दिन तो ऐसा किस्सा था कि कुछ साल पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार था और बिस्तर पे था, समझ लो 1 महीना भर। उसके बाद कुछ थोड़ा अच्छा ही हुआ था, तो मैं इलाज के लिए मुंबई में इलाज मेरा चल रहा था। तो इलाज होने के बाद थोड़ा ठीक होने के बाद मैं जुनून महमूद साहब से इंटरव्यू करता हूँ। बोले कि विश्वजीत जो एक्टर थे उनके बारे में हम इंटरव्यू करेंगे। तो बोले ठीक है करते हैं। इंटरव्यू के दौरान मेरे को तकलीफ वापस शुरू हो गई, दर्द वापस शुरू हो गया और फिर मैं रोता रहा। तो रोना आया तो मैंने उनके हाथ से माइक थमा दिया और आगे का सिलसिला जो जुनून महमूद साहब ने शुरू रखा और उसके बाद माइक लेके मैं इंडिया आज के लिए जुनून महमूद बोल के सलाम ताजी के साथ ऐसा खत्म किया। और मैं अभी अपने दर्शक को बोलना चाहूँगा कि मैं कई दिनों से बीमार चला था, हॉस्पिटल में एडमिट था, आप लोग से बहुत दूर था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आज मैं जुनून भाई के साथ बैठा हूँ, मुझे शोल्डर में बहुत पेन होता है, मेरा हाथ पूरा उठता नहीं है, 8-10 दिन में सोया नहीं हूँ। और लोगों ने पूरी दुनिया से मेरे लिए दुआ मांगी है, दरगाहों में गए, नमाज में दुआ की, मंदिरों में गए। मैं सबका दिल से शुक्रिया कहता हूँ। आज आपकी बदौलत मैं जुनून भाई का इंटरव्यू लेने बैठा हूँ। जुनून भाई अभी आप आए। जैसे सलाम भाई ने कहा, इनके साथ ही रहा हूँ मैं और बहुत तकलीफ हुई है इनको, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर इनका हो गया था, तो जिससे बहुत पेन होता है। और फिर अपने चाहने वालों ने, इनके चाहने वालों ने, इंडियाज़ के चाहने वालों ने जो इनके लिए दुआएं की, इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका। और मैं फिर से जो ये कहते हैं मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि जो इंडियाज़ पे अपने विचार पेश करना चाहते हैं या अपने छोटी मोटी क्लिप बना के भेजना चाहते हैं 30-40 सेकंड की, तो डू सेंड दैट। और अपने शहर का नाम, अपना नाम डालना बिल्कुल ना भूलें। और वैसे तो बहुत भीड़ हो रही है, काफ़ी चाहने वाले मोहब्बत कर रहे हैं इंडियाज़ को, तो जैसे मौका मिलेगा एक के बाद एक सबका नंबर आएगा। तो सबसे गुजारिश यही है कि प्लीज़ अपने ओपिनियंस जो आपके दिल में है, जो सवालात हैं जो इनसे करने हैं, वो प्लीज़ लिख के भेजें या शूट करके भेजें। एंड वी होपफुली विल डू दैट कि भाई आप सबके वीडियो टेलीकास्ट हो जाएं और सब लोग हम मिल बांट के इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं। मैं इंडियाज़ के लिए जुनून महमूद सलाम काजी के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। तो जुनून साहब ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत अच्छे से अपना वक्त काटा है हमारे साथ। और ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक, आखिरी 7 दिन तक मैं साथ में रहा, ये मेरी नसीब है। और जुनून साहब के बारे में बात करें तो फिल्म गलियारों में, फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत बचपन से काम किया, 265 पिक्चर से ज़्यादा उन्होंने काम किया है और हर एक्टर से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, ये पहले भी मैंने आपको बताया। तो अगर किस्से की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे किस्से देखे और ऐसे कई किस्से जो मेरे साथ उन्होंने शेयर भी किए थे। हेलन जी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा कहा था। पहली बार विदेश में उनको हेलन जी को लेके गए थे वो, और उनके साथ काम किया। फरीदा जलाल जी के साथ काम किया उन्होंने, प्रेम चोपड़ा जी के साथ काम किया। ऐसे कोई एक्टर जो नहीं बचे हैं जिनके साथ जुनून महमूद साहब ने काम नहीं किया। और इंडिया आज को आगे बढ़ाने में जुनून महमूद साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि हर एक्टरों के साथ बात करते थे, लाइनअप करते थे, मेरा इंटरव्यू करा थे। प्रेम चोपड़ा जी का भी इंटरव्यू जुनून महमूद साहब ने कराए थे। जो फिल्म इंडस्ट्री में जो नए लोग आते हैं, नई जनरेशन जो आते हैं, एक्टिंग के लिए आते हैं, सिंगिंग के लिए आते हैं, वो बिना तैयारी के आते हैं, उनको आप किस तरह से संदेश देना चाहेंगे आखिरी सवाल? तो ऐसा कोई नहीं बचाया है कि जुनून महमूद साहब ने इंडिया को कभी अपने से अलग रखा। आज हमारे साथ जुनून महमूद साहब की यादें हैं और हम आपको कुछ क्लिपिंग बताएंगे जो इंडिया के साथ उन्होंने एक्टरों के बारे में कहा था। ये देखिए आप। धर्मपाल जी को अगर मैं समझूं और सुनने वाले से मैं शेयर करूं तो मैं करूं कि बहुत अजीम इंसान है वो। मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब को इंसानियत का एक
जामा कहा कि अगर इंसानियत का जामा अपने किसी को देख समझना है या देखना है, वो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं कि ये होती इंसानियत। और अगर दूसरा इंसानियत का पुतला या आपको मिजाज देखना है तो वह हैं धर्मपाल जी। और मैं बिल्कुल मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और तीसरा मेरा भाई है जॉनी लीवर भाई। ये ऐसे लोग हैं जो सदियों में पैदा होते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे कि मैं एक्सेस बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जो इंसानियत जगाए आप में, इसे देख के आप में इंसानियत जागे, वो इंसान हुआ। तो रफ़ी साहब, धर्मपाल जी, जॉनी लीवर भाई, ये वो लोग हस्तियाँ हैं, वो हस्तियाँ हैं जिनको देख के इंसानियत जागती है। और मैं बड़ा नसीब वाला रहा हूँ बचपन से ही कि सबकी क़ुर्बत मुझे मिली, सबकी शफ़क़त मोहब्बत मुझे मिली, साथ साथ काम किया मैंने। और सलाम भाई वहाँ पे हमारी भी शूटिंग हुई थी संघर्ष की, उसी के मुतालिक वो वहाँ आए थे। उनकी जुल्फ़ें ऐसी हवा में उड़ रही थी, वाइट पैंट वाइट शर्ट पहने थे, मर्सिडीज़ खड़ी हुई थी। ओहो माशाल्लाह, उनके चेहरे पे जो चमक दमक देखें, कोई भी उनको चूमने पर हिम्मत नहीं होती थी उन्हें लपटने की या उन्हें प्यार करने की, क्योंकि ऐसी प्यारी शख्सियत हैं ये। और जहाँ तक मिलने की बात है, मेरी ज़ाती तौर पे मिलने की बात है, मैं साहब से मिला हूँ चेन्नई में, उस वक्त का मद्रास AVM स्टूडियो में मिला हूँ मैं पहली बार। और बहुत मोहब्बत से मिले, बड़ा प्यार दिया उन्होंने मुझे। और मुझसे मेरा नाम पूछा उन्होंने कि आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा जूनियर महमूद। तो मुझे बोले ये नहीं, आप मुझे वो नाम बताएं जो आपके अम्मी अब्बा ने रखा है। तो मैंने कहा मोहम्मद नईम। बड़े खुश हुए, फिर मुझे कहने लगे अपने नाम के मायने जानते हैं आप? मैंने कहा नहीं साहब, अगली बार पता करके रखना, आपके नाम के अपने नाम के बारे में जानना ज़रूरी है। और अगली बार जब हम मिलेंगे आपसे, सबसे पहले हम आपको आपके नाम के मायने ही पूछेंगे। मोहब्बत भरी बातें, बड़ों की बड़ी बातें और सबक आमोज़ बातें वो करते थे। और छोटा था मैं, मेरे नसीब के मैं उनसे बचपन से वाकिफ़ हुआ। फिर मैं स्टार बन गया साहब, फिर मैं मेरा मुक़द्दर जागा, माँ बाप की दुआओं से मैंने बांद्रा में मकान लिया। और कुछ ऊपर जाके साहब का भी बंगलो है। और चूँकि थोड़ा बहुत खुल मिल गया था मैं, तो मैं बहाने से या मिलने के बहाने से, चाय के बहाने से कोशिश करता था किसी तरह उनके नज़दीक जाऊं। पर वो बच्चे से बात क्या करेंगे, मेरी क्या है ना, एज की बात और जहन लेवल की बात होती है। पर बहुत मोहब्बत से मुझे उन्होंने हमेशा ट्रीट किया, सब किया। सलाम भाई, एक बात मैं सुनने वालों से भी शेयर करना चाहूँगा। मेरे नसीब है कि मैं आपा जी से मिला। अब आप सोच रहे होंगे आपा जी कौन? तो आपा जी दिलीप साहब की बहन ताज आपा। ये तो आपने प्रोग्राम देखा, आपको पसंद नहीं आया होगा। जुली साहब कितने लोगों के करीब थे, कितना एक्टर लोग उनको चाहते थे, और उन्होंने अपने आप को हमेशा बड़ा रखा, काम को बड़ा समझा, और हमेशा बड़े छोटे की तहजीब की स्टोरी के दौरान कभी भी उन्होंने किसी गिबत नहीं, किसी के बारे में बुरा नहीं कहा। और चाहने वाले बात करें जुनेद साहब के, इतने लोग हैं अभी भी। देखो कब्रिस्तान के बाहर कुछ चाहने वाले आए हैं, जुनेद साहब की फ़ोटो लेके खड़े हैं। ये जुनेद का प्यार है जो बिना किसी को ज़्यादा मालूम हुए, जो दिल से चाहा वो आए हैं मिलने के लिए जुनेद साहब को। क्योंकि ऐसा है कि हमने कहीं इसकी मार्केटिंग नहीं की, कहीं पब्लिसिटी नहीं की कि जुनेद साहब की बरसी है, जिसको याद होगा वो दिल से आएगा। और लोग आ भी रहे हैं, जब अभी हमने देखा है लोगों को आते हुए, बात करते हुए, और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जुनेद महमूद साहब भी जब दुनिया में रहे तो ऐसे ही प्यार बांटा, आज वो प्यार उनको लोगों से मिल रहा है। धर्म जी को जिस तरह से प्यार मिला, उसी तरह से जुनेद महमूद साहब को भी प्यार मिला। आज धर्म जी का मुंबई के करीब में लोनावाला में जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन जिस दिन धर्मेंद्र जी का जन्मदिन है, उसकी दूसरी तरफ जुनेद महमूद साहब की बरसी है। तो ये भी ऊपर वाले का इत्तेफाक देखो कि जुनेद महमूद साहब के सर पे बचपन में ही धर्म जी ने हाथ रखा था। मैंने बताया था ना कि एक ऐसा किस्सा हुआ था कि पहले भी मैंने कहा था कि जब आज से 44 साल पहले जब मैं 12 का था, तो घर में कुछ मेरे किस्सा हुआ था। घर के हालात ऐसे बिगड़े थे, कुछ बात हुई थी, तो मैं घर छोड़ के निकल चुका था। और आज भी घर से बाहर ही हूँ, मैं अपने आप को अकेले रखा है। उसी दौरान क्या हुआ कि मैं मुंबई की गली गली से भटक रहा था, पैदल चलते थे, एक बंगले के बाद जुहू पे पहुंच गया था। पहुंचने के बाद ये हुआ कि फंक्शन चला, तो भूख लगी थी बहुत जोर की, खाने की बहुत भूख लगी। तो बोलते नहीं बिन बुलाए मेहमान, उस तरह से मैं पहुंच गया था उस टेबल पे खाना खाने के लिए। खाना खा रहा था, खाना खाते रोते रोते खाना खा रहा था मैं। तो धर्मेंद्र जी मेरे सामने आए
और देखे मेरे को रोते हुए, तो बोले बच्चा तू रो तो रहा है, खाना भी खा रहा है, क्या बात है। तो फिर मैं खाना खाया और धर्मेंद्र जी ने मेरी पूरी कहानी सुनी, आप बीती सुनी। तो उनके जेब में 4,000 रुपये रखे थे धर्म जी के पास, वो टैंकर, पानी के टैंकर वाले को देना था वो, तो वो मेरे जेब में रखे, मैं कुर्ता पजामा पहना था, मेरे जेब में डाले, बेटा ये 4,000 रुपये है, टैंकर वाले को देना था, बच्चा ये तू रख ले और अपने आप को संभाल, कुछ गलत काम में मत चले जाना, ऐसा संभाल के खर्चा करना। और इस तरह से धर्मेंद्र जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी आज से 44 साल पहले। उसके बाद ऐसा हुआ कि जुनैर महमूद जी की जबानी मैंने धर्म जी के लिए 2 या 3 स्टोरी किया था, तो धर्मेंद्र जी ने वो स्टोरी देखा था और देखने के बाद जुनैर महमूद साहब को धर्म जी ने फ़ोन किया था, तो वो अपने बंगले पे बुला के लिए, और फिर पुरानी बोले याद ताज़ा हुई, तो जुनैर महमूद को बोले सलाम काजी को फ़ोन लगा। तो फ़ोन लगाने के बाद बोलना नहीं कि मैं बात करने वाला हूँ, तो जुनैर महमूद साहब का फ़ोन आया, तो बोले सलाम भाई आपसे साहब बात करना चाहते, तो मैं समझा कोई पुलिस वाला बात करना चाहता हूँ, दे दो। तो फ़ोन दिए उन्होंने, हेलो सलाम भाई, बोला हाँ बोल रहा हूँ, मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। तो सोचो मेरा हाल क्या हो, पैरों पे ज़मीन पे बोलते ना ज़मीन खिसक जाती, उस तरह से हुआ। मैं खुशी के मारे मेरा बोलते ना कि जगह पे नहीं था, मैं होश पे नहीं था। तो खैर मैंने उनसे बोला अभी मेरे परिवार में मेरी बीवी एक बेटी बी फार्मा मेडिकल कर रही है, मेरे हक के लिए दुआ कीजिए। और मैंने बोला बहुत जल्द हम लोग इंटरव्यू करेंगे, अभी आपसे बात हो ही गई, तो कोई बात नहीं बच्चा आ जाना फार्म हाउस में, इंटरव्यू कर लेंगे। इसलिए एक बार मैं मुलाकात के लिए गया था, तो उनसे फ़ोटो वगैरह निकाला, लेकिन इंटरव्यू का मौका बोले बाद में करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग उनको मिलने आए हुए थे, तो रुक गया वो मामला। लेकिन उसके बाद भी धर्मेंद्र जी की मौत हो गई बीमारी की वजह से, तो फिर इंटरव्यू रह गया। लेकिन मेरे दिल में हमेशा धर्म जी रहेंगे, जिस तरह से हर किसी के दिल में से मेरे भी दिल में रहेंगे। धर्म जी के साथ मेरी कुछ यादें, इसी तरह से जुनैर महमूद साहब भी धर्म जी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने बताया ना कि जुनैर महमूद साहब को बचपन में ही धर्म जी ने सर पे हाथ रखे थे। धर्म जी जैसा इंसान कोई नहीं है, वो ऐसा एक्टर है, जितना आम जनता जितना फोटो निकाला ऐसा शायद ही कोई एक्टर होगा जो धर्म जी के साथ फोटो निकाला। हर किसी के दिल में धर्म जी है, उसी तरह जुनैर महमूद साहब भी हर किसी के दिल में है, किसी की बुराई जाते आते नहीं किए, हमेशा लोगों की दुआई की है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।